दिल्ली कांग्रेस की एक अहम बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली है। संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। क्या मीटिंग है और किस विषय पर चर्चा? देखिए, इसमें तो नहीं पता चला कि आज मीटिंग है सीनियर लेवल पर, अध्यक्ष जी ने बुलाई है, तो मुझे भी बुलाया है। मैं धन्यवाद करता हूं। और सुना है कि कई राज्यों में सिलसिलेवार अध्यक्ष जी ने बातें की हैं। हो सकता है इसमें 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी चर्चा हो, शायद 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा उसकी चर्चा हो, और गठबंधन की चर्चा मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन हो सकता है इन तमाम विषयों पर चर्चा हो। या तो वो हमें कुछ बताएंगे या किसी राय लेना चाहेंगे, तो हम लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे। लेकिन गठबंधन को लेकर के एक जो दुविधा है कांग्रेस में, खासतौर पे दिल्ली के कांग्रेस में, वो साफ तौर पे दिखती है कि क्या अरविंद केजरीवाल के साथ आप गठबंधन करें या ना करें। इसको लेकर के आपकी अपनी बहुत राय है, स्पष्ट राय है। क्या आप उसी राय को रखेंगे? देखिए, मेरी 3 स्तर पर राय है। एक तो जो ये अध्यादेश था, हमारा तो ये कहना था कि सीधे सीधे केजरीवाल केवल इसलिए सर्विसेज अपने पास चाहते थे कि वो नहीं तो भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसेंगे। उनका आप देखिए ना, जिस दिन ये आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की सर्विसेज उनके पास हैं, उन्होंने कहीं और कुछ नहीं किया, सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो में गए, वहां से फाइलें रात को 3 बजे दरवाजे खोल के फाइलें गायब कर दी। तो आप कोई जन कल्याण के लिए थोड़ी सर्विसेज अपने पास चाहते थे, आप तो अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए चाहते। तो वही चीज हम बार बार पार्टी को भी कह रहे थे कि एक भ्रष्ट आदमी के भ्रष्ट तंत्र को भ्रष्ट तरीके से अपने आप को बचाने की इस मुहिम में हम लोगों को साथ नहीं खड़े होना चाहिए, ये बात। और अगर अरविंद केजरीवाल को संघीय ढांचे की इतनी प्यार होता तो फिर कश्मीर में इन्होंने क्यों वोट दिया? मेरे को कश्मीर में 370 में क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपने एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया। आप तो कहते हैं लोगों के अधिकार छीने, तो क्या कश्मीर के लोगों के अधिकार नहीं छीने थे? वहां आप तब क्या बैठे हुए थे? तो आपकी तमाम जितनी भी आपकी बिलीफ्स होती है, चाहे संविधान हो चाहे संघीय ढांचा, वो तभी रेलिवेंट होती है जब आपके ऊपर प्रहार पड़े। पर चलिए खैर साहब, वो हो गया, वो बिल पास हो गया, अब जो आगे होगा होगा। दूसरी बात ये कि क्या विधानसभा में गठबंधन होगा या लोकसभा में गठबंधन होगा? तो विधानसभा के गठबंधन की तो अभी बात है ही नहीं, लोकसभा की है। लोकसभा भी देखते हैं, क्योंकि बड़ा गठबंधन में क्या बनता है क्या नहीं बनता, हम अपनी अपनी राय रखेंगे। देखिए, सीधी बात है, दिल्ली जो बेहतर सुंदर एकदम समझ लीजिए विकसित दिल्ली बनाई गई थी कांग्रेस के 15 साल में, एक तरीके से उनको शीला जी की भी दिल्ली कहा जाता था, कोई किसी भी नाम से उसको चाहे, वो दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना था। मतलब किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन एक नाम लिया जाता था कि जिस तरह दिल्ली विकसित हो रही है। आज भी दिल्ली एक उदाहरण बना हुआ है, खराब शासन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, टूटी सड़कों के लिए, टूटी इमारतों के लिए, गंदी हवा के लिए, जहरीले पानी के लिए, और एक बोलता हुआ बड़बोली मुख्यमंत्री के लिए, जो शायद हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री होते हुए जेल जाएगा। तो क्या इस तरीके की सरकार के साथ हम खड़े हो सकते हैं अगर हम एक बड़े गठबंधन में एक स्वच्छ इमेज देना चाहते हैं या नहीं? ये बात पार्टी को तय करनी पड़ेगी और हम लोग अपनी अपनी राय देंगे। तो ये है कि आप लोग अभी भी इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे और तमाम चीजें फिर तय होगी? नहीं, देखिए, ये तो होता ही, ये तो हम पार्टी में हमारी एक अच्छी प्रथा हमेशा रही है। आपको याद होगा पिछली बार भी जब ये बात आई थी कि इसमें अध्यादेश में हम समर्थन करें कि नहीं, तो उन्होंने सीनियर लीडर्स को दिल्ली का बुलाया था, उनकी राय रखी थी। और भाई सीधी बात है ना, अगर आप राय ले लें उसके बाद आपके पास और भी मापदंड होंगे अपना निर्णय लेने के। और किसी पार्टी में होता है क्या? अब जैसे आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में हमारे साथ गठबंधन हो, कभी उनकी कोई चर्चा हुई है? जो कहते थे कि हम मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, जो कहते थे कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो कहते थे कि हम जनता के बीच में अदालतें होनी चाहिए, उसने कभी अपनी पार्टी में कोई डिस्कशन किया है? कांग्रेस में डिस्कशन तो होता है ना। चलिए, तो चर्चा का दौर कांग्रेस में शुरू है और कांग्रेस चर्चा कर रही है कि आखिरकार जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसकी क्या रूपरेखा हो और खासतौर पर दिल्ली पर उसका क्या असर पड़ेगा। कैमरामैन नासिर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।